नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्राइम तक पे। मैं फर्रुख हैदर हूँ और मेरे साथ चिराग गोठी जी हैं। चिराग, हम लगातार कई मुद्दों को बड़ी प्रमुखता से उठा रहे हैं। इस बीच अगर हम लखीमपुर वाला मसला अगर नहीं दिखाते हैं तो वो अन्याय होगा और हमें उस पर बात करनी चाहिए। इस बीच जो लखीमपुर की पूरी घटना है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि वहाँ पे ऐसा आरोप है कि बीजेपी के कुछ नेता या उसमें नेता या छोटे नेता जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, ऐसा किसानों ने आरोप लगाया कि उन्होंने एक जीप के ज़रिए, जो थार जीप है महिंद्रा की, उसके ज़रिए कुछ किसानों को कुचला, जिनमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। और अब उसमें ये आरोप लग रहा था कि उसमें केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे के गाड़ी के अंदर होने का आरोप था। हालांकि ये आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है। खुद केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा है कि अगर उनका बेटा उसमें शामिल होता है तो वो अपने पद से इस्तीफ़ा दे देंगे। वो इस बात को लेकर बहुत श्योर हैं कि उनका बेटा वहाँ नहीं था, बल्कि किसी और लोकेशन में था। इस बीच वो वीडियो आ गया है जो थार गाड़ी से किसानों को कुचलने का वीडियो था, वो आपने भी देखा होगा। वो क्या है पूरा वीडियो? देखिए, 3 वीडियो दोस्तों इसमें सामने आए। एक वीडियो हम सुबह से ही देख रहे हैं, जो कांग्रेस ने भी उसको ट्वीट किया है, जिसमें एक थार गाड़ी बड़ी स्पीड से आती है, किसानों को कुचलते हुए आगे चली जाती है और बिल्कुल चीख चिल्लाहट वाला माहौल है। अब सवाल ये, कौन चला रहा था, कितने लोग उसमें मौजूद थे, जांच की बात है। इसके बाद ये बोला गया जो वहाँ किसानों की तरफ से कि ये जो था एक केंद्रीय मंत्री के बेटे चला रहे थे या वो मौजूद थे, अलग अलग इसमें वो आ रहे हैं। इसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ उनके खिलाफ और जांच की जा रही है। हालांकि वो तो अपने आप को डिफेंड ही करेंगे, इसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। दूसरा एक वीडियो और आज सामने आया है जिसमें एक शख्स गेट खोल के भाग रहा है। इनफैक्ट 2 भाग रहे हैं, ये जो वीडियो में दिख रहा है, और एक जो किसान भाई है वो टायर के नीचे वो कुचले हुए हैं। तो ये एक स्थिति देखने को मिल रही है। एक और वीडियो जिसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी है ब्लैक कलर की, जिसको घेर रखा है, वो पवन गुप्ता नेता है, उनकी बताई जा रही है। सवाल ये था कि वहाँ डिप्टी सीएम आने वाले थे। सवाल ये था, किसानों का कहना था कि वो विरोध करना चाह रहे थे, लेकिन उनको रोका गया और इस तरह से कुचलने की कोशिश हुई, कुचला गया। इनफैक्ट कोशिश भी नहीं हुई। इसके बाद हिंसा भड़क गई, जिसमें 4 बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए। मंत्री तक साहब ने तो ये तक कहा है कि अगर उनका बेटा होता तो वो भी मार दिया जाता। ये हालात वहां पैदा हो गए थे। ये भी एक तर्क दिया जा रहा है कि जो गाड़ी चला रहे थे, वो गाड़ी जो है वो डर गए, एकदम किसान उनके ऊपर टूट पड़े, डर गए, बैलेंस आउट हुआ और इस वजह से एक्सीडेंट हो गया। तमाम बातें ऑब्वियसली तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन इस घटना ने सियासी रूप तो अख्तियार किया ही। नेता वहां पहुंच रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया, सारी चीज हम देख रहे हैं। प्रियंका गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया। ये घटना, अब नेता को क्यों रोका जा रहा है? यूपी सरकार तो साफ कह रही है कि इसलिए रोका जा रहा है भाई, लॉ एंड ऑर्डर इशू ना हो जाए, आप लोग आएंगे भाषणबाजी करेंगे और खराब होगा माहौल। किसानों का मुद्दा पहले से ही जो है वो डटा हुआ है, और कहीं ना कहीं ये इसको इस सेंस में भी देखा जा रहा है हैदर भाई कि मोदी सरकार किसानों के एकदम खिलाफ है, ऐसा माना जा रहा है। और इस वजह से जो है ये देखिए उन्होंने क्या कर दिया, उनके कार्यकर्ताओं, उनके मंत्रियों ने ये क्या कर दिया, किसानों को कुचल दिया। किसानों ने फिर जो है उल्टा एकदम रिएक्ट किया, तो उसमें 4 लोग मर गए। अब यहाँ अगर आप किसी भी पक्ष की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे या इनकी बात करेंगे, तो एक पक्ष आपके खिलाफ हो जाएगा। तो हमें बात करनी है जो जेन्युइन बात है, जो हमें, और हम यहाँ किसी का पक्ष लेने भी नहीं आए, जो सच्चाई को बयां करने आए। और जितनी हमें पता है, जितनी आपको भी पता है, हम लोग भी वहाँ ऑफिसर्स से हमारे कई लिंक हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, जब तक पुख्ता रूप से कोई जांच में एक चीज़ सामने नहीं आ जाए, ये बोलना बेमानी होगा। तो अभी तक जो जांच में सामने आ रहा है, ये बात साफ है, एक्सीडेंट हुआ है। ये बात साफ है कि इस तरह से लोग कुचले गए हैं, वो वीडियो में दिख रहा है। अब सिर्फ जो डिस्कशन ऑफ आर्गुमेंट है वो एक रह गया कि ये एक्सीडेंट जानबूझकर किया गया या अनजाने में हुआ, और उस समय वहाँ मंत्री का बेटा था या नहीं था। देखिए, आपने जो बात कही वो बहुत सलीके की बात है और बहुत ही मतलब समझदारी भरी बात है कि अगर आप उस वीडियो को देखें तो उससे 2 तस्वीरें ज़ाहिर होती हैं, मतलब उसके 2 परसेप्शंस हैं। पहला परसेप्शन है, पहले मैं आपको वीडियो थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। वीडियो ऐसा है कि कुछ लोगों ने गाड़ियों को घेर रखा है, गाड़ी थार गाड़ी है, उसको घेर कर रखा है और गाड़ी फुल स्पीड में उनको कुचलते हुए जा रही है। अब इसके 2 एस्पेक्ट हो सकते हैं। पहला एस्पेक्ट, जैसा आपने कहा, कि हो सकता है कि जो भी लोग उस गाड़ी में रहे हों, भले वो किसी भी पार्टी से हों, कैसे भी हों, लेकिन वो जो भी लोग उस गाड़ी के अंदर थे, वो इतने किसानों की भीड़ देख के घबरा गए और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। आपका कहना है कि किसान उनके ऊपर अग्रेसिव हो गए उनको मारने के लिए, हाँ, क्यों? ये एक एस्पेक्ट है। चलिए इसी एस्पेक्ट पे पहले डिस्कस करते हैं पहले कि मैं ऐसा अगर आप कह रहे हैं कि किसान एग्रेसिव हो गए और वो एकदम चढ़ गए और वो डर गए। लेट मी डिस्कस बोथ द एस्पेक्ट। तो पहला ये एस्पेक्ट हो सकता है, ठीक है, वीडियो देखने के बाद। दूसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है कि जो भी गाड़ी के अंदर मौजूद थे, उन्होंने जानबूझ के उनको कुचला और उनको कुचल के चले गए, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के बाद ये 2 एस्पेक्ट निकलते हैं। अब आते हैं हम पहले टॉपिक पे कि जो है वो किसानों ने उनको क्यों घेरा। देखिए, ये बात है कि पिछले 1 साल से दिल्ली हो
हरियाणा बॉर्डर हो, पंजाब हो और या वेस्टर्न यूपी का जो हिस्सा हो, वहाँ पे लगातार किसान आंदोलन चल रहा है। ठीक है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरफेयर करना पड़ा, जो आंदोलन चल रहा है। सरकार और किसानों के बीच कुछ बीच का समझौता हो नहीं पा रहा है और ये लगातार आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये यूपी क्यों शिफ्ट हुआ? क्योंकि वहाँ पे अगले साल चुनाव होने हैं और वहाँ पे राजनीति गर्मा चुकी है। इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे ही ये मामला हुआ, सभी विरोधी पार्टी, सभी सियासी पार्टी के जो बड़े लीडर हैं वो उसमें वहाँ पे गए। प्रियंका गांधी की बात करें तो प्रियंका गांधी भी पहले वो लखनऊ गई, वहाँ पे उनको रोका गया लखीमपुर जाने से। जब वहाँ से वो निकली और उसके बाद सीतापुर जो लखीमपुर के करीब में है, वहाँ पर पहुँचने पे उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और बाकी नेता भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव को लखीमपुर जाने नहीं दिया गया, तो वो लखनऊ में अपने आवास के बाहर ही प्रदर्शन कर रहे थे। इसमें बात ये करते हैं कि जैसे आपने बताया, फर्स्ट एस्पेक्ट पे हम डिस्कस करते हैं कि अगर गाड़ी चढ़ाई गई फॉर एग्जांपल, कि या ये माना जाए कि पहले किसान एकदम एग्रेसिव होकर आ गए, वो डर गया, ऐसा हो सकता है? होता है ऐसा? फॉर एग्जांपल आप अपने ऊपर फर्ज कीजिए। देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको कोट करता हूँ। मैं एक बार एक रोड से जा रहा था, तो एक शख्स बीच में से आ रहा था और रॉन्ग साइड आ रहा था वो, तो मैंने उसको मना किया, ये क्या कर रहा है? वो एग्रेसिव हो गया, उसने बाइक रोकी और चाकू निकाल लिया। कैन यू इमेजिन? और वो चाकू मेरी तरफ लेकर आया और मैंने एकदम गाड़ी भगा ली डर के मारे कि यार वो मेरे गेट को ना, शीशा ना तोड़ दे, मेरे को चाकू ना मार दे। एग्जैक्टली यही बात मैं कह रहा हूँ कि अगर वो गाड़ी वहाँ पे थी लखीमपुर में और किसानों के बीच थी, तो अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला तो किसान एग्रेसिव नहीं होते। मान लीजिए मेरी आपसे लड़ाई है, ठीक है, और मैं और आप आमने सामने से जा रहे हैं, और अगर हमने आपको छेड़ा नहीं, मतलब छेड़ा नहीं इन द सेंस कि मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो, या आपको ऐसा इशारा कर दिया जो आपको बुरा लगा, चूँकि आप पहले से गुस्सा थे हमसे, और फिर हमारी मारपीट शुरू हो गई, तो इस केस में दोनों पक्षों की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो आपस में ये माहौल बना। ठीक है, हो सकता है कि जो गाड़ी में बैठे रहे हो उन्होंने कुछ टीज किया हो किसानों को, या फिर किसानों ने उनको टीज किया हो, और ये किसानों को ये पता हो कि ये लोग बीजेपी के नेता है, ये लोग अब जा रहे हैं यहाँ केशव प्रसाद मौर्य आने वाले हैं और ये वहां जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये हमारे खिलाफ एक माहौल बना रहे हैं, तो उन्होंने भी अटैक किया हो, ये भी हो सकता है। हाँ, लेकिन जैसे आपने कहा कि ये वाइसा वर्सा है, आपने कुछ किया तभी कुछ हुआ, यानी कि अगर हम इस सेंस में देखें कि शुरुआत में अगर जो वहाँ गाड़ी में मौजूद थे लोग, उन्होंने हो सकता है कुछ इशारेबाजी की हो, फिर जब किसानों ने उन्होंने उनका विरोध किया होगा, तब उनको लगा होगा कि यार वो एक अकेली गाड़ी में है और वो यहाँ फंस जाएंगे हज़ारों किसानों के बीच, तो उन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश की हो। और उसी दौरान ही और भागने की कोशिश में जब उन्होंने देखा कि सामने सारे किसान आ गए हैं और अब बच पाना मुश्किल है, तो उन्होंने जानबूझ के उनको कुचला हो, क्योंकि उनको डर हो कि हम मार दिए जाएंगे। तो ये एक इसका पहलू हो सकता है। दूसरा पहलू ये हो सकता है कि भाई किसान ऑलरेडी गुस्सा हैं सरकार से, बीजेपी से, और वो इस अपना विरोध जताने के लिए जैसे ही उनको मालूम चला कि ये लोग बीजेपी के नेता हैं या स्थानीय नेता हैं या फिर राज्य स्तर के नेता हैं, तो उन्होंने उनको घेर लिया हो, उनको कुछ नारेबाजी कर रहे हो, तो उनको ये घबरा गए हों कि यार मैं यहाँ फंस गया हूँ, और फिर उन्होंने गाड़ी बढ़ा दी हो। ये बात है जो हम कर रहे हैं, ये दोनों ही एस्पेक्ट हो गए, मतलब कि किसानों, पहले आपने बात कही ना कि आप किसान वहाँ इकट्ठे हो गए और आप घबरा गए और आपने नहीं, पहला तो मसला ये हो गया कि घबरा कर मार दिया। हाँ, घबरा के उनको कुचल दिया। पहला मसला ये हुआ कि अगर बीजेपी के जो स्थानीय नेता थे वो वहाँ पे उनको टीज करने की नियत से ही गए थे। ठीक है। दूसरा कि वो टीज करने की नियत से तो नहीं गए थे, लेकिन वो जब जो विरोध झेला उन्होंने किसानों का, वो उससे घबरा गए। तो दो एस्पेक्ट हैं इस पहलू के, अभी जांच चल रही है। जांच एस्पेक्ट जो था वो भी इसमें है कि फर्ज कीजिए आपने टीज भी नहीं किया, सिर्फ आपके मन में ये, आप बीजेपी के नेता हैं कि यार हमारे खिलाफ ही किसान अब वहां जा रहे हैं प्रदर्शन करने, तो चलो इनको कुचल देते हैं। ये मुझे चीज़ बहुत लॉजिकल इसलिए नहीं लग रही क्योंकि वहां पर एक किसान नहीं था और गाड़ी में लिमिटेड लोग बैठे होते हैं, और ऐसे में डर होता है गाड़ी वाले को कि अगर मैं यहाँ गलती से भी मैंने अगर एक्सीलरेटर दबा दिया तो यहाँ अगर लोग मर गए तो मेरी कितनी दुर्गति होगी, इस बात का इल्म होता है, डर होता है। लेकिन खौफ पैदा करने के लिए आपको सबको मारने की जरूरत नहीं होती है। वो बात ठीक है, लेकिन हैदर भाई इसके लिए भी बहुत दिल चाहिए, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। आपने ठीक कहा कि सबको मारने की जरूरत नहीं है, चाहे एक गोली से ही सारे भाग जाते हैं, लेकिन आप सोचिए, फर्ज कीजिए कि अगर इस सेंस में ज्यादातर माइंडसेट ये होता है, 90% लोग डरते हैं कि नहीं यार ये बहुत भीड़ है, अगर गलती से भी हमने कुछ कर दिया तो हमारे उल्टा पड़ जाएगा। हाँ, ये उसी डर का नतीजा। जैसे मैंने आपको बताया कि इस पूरे वीडियो के दो ही पहलू हैं, ठीक है, दोनों पहलू मैंने आपको बता दिए। हो सकता है कि वो डर गए हों और उन्होंने कुचल दिया हो, या फिर हो सकता है कि वो गुस्से में रहे हों कि भाई ये हमारी पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इनको सबक सिखाना ज़रूरी है,
तो उन्होंने कुचल दिया हो। जिसकी प्रोबेबिलिटी कम लगती है। कुचला तो गया, हाँ, वो कुचला तो गया, ये तो बात सच है। किसानों को कुचला तो गया, इसमें कोई, ये फैक्ट है, इसको बदला नहीं जा सकता। और ये फैक्ट सिर्फ फैक्ट नहीं है, इसके वीडियो हैं, वीडियो एविडेंस है। बिल्कुल है। तो जांच होगी, ये मालूम करना ज़रूरी है कि गाड़ी किसके नाम पे है, ठीक है। क्या और मंत्री का बेटा था या नहीं था, मंत्री का बेटा था कि नहीं था, तो ये सारी चीज़ें जो अभी इसमें एक फैक्ट चीज़ हैं। और भी है हैदर भाई, जो मुझे समझ में आई कि हो सकता है व्यूअर्स हमें ये कहें कि आप यहाँ बैठकर स्टूडियो में बैठकर वहाँ की बात कैसे कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमने भी वीडियो देखी है और हमने भी बाहर खूब घूमे हैं और हमारे भी वहाँ लिंक हैं, सोर्सेज हैं जो हमें जानकारी देते हैं। तो जितना हमें जानकारी वहाँ अधिकारियों से और दूसरे हमारे रिपोर्टर भी वहाँ मौजूद हैं, रिपोर्टर्स भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हमारी बात होती है और तमाम और लोग मौजूद हैं, कोई विटनेसेस से उनकी बात हुई, उन्होंने हमें ब्रीफ किया, तो उसी बेसिस पर हम ये बोल रहे हैं। हम कोई हवाबाजी वाली कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम कि कोई बिना बेसिस के हम कुछ भी बोले जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको दर्शकों को एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्राइम तक जो हमारा चैनल है वो आज तक इंडिया टुडे ग्रुप का चैनल है, ठीक है। तो हमारे जो इंडिया टुडे ग्रुप के जो रिसोर्सेज हैं वो हम सारे यूज़ करते हैं। तो हमारे रिपोर्टर जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक होते हैं और बंगाल से लेके महाराष्ट्र तक होते हैं, तो और हमारे स्ट्रिंगर भी होते हैं। तो और रही बात लखीमपुर में हमारे रिपोर्टर भी मौजूद हैं, हमारे स्ट्रिंगर भी मौजूद हैं जो हमें पल पल की खबर दे रहे हैं। तो हम उन खबरों को एनालाइज करने के बाद ही आपके सामने आते हैं। और इसलिए मतलब ये कहना कि हम लोग यहाँ पे आगे स्टूडियो में बैठ के ये सब कर रहे हैं, वो गलत है कि जो रिपोर्टर वहाँ हैं, जो हमारे लिंक है, कई बार अधिकारियों को ही जानकारी नहीं होती प्रॉपर। उनको जानकारी कैसे लगेगी? वो मौके पर रहेंगे, विटनेसेस से बात करेंगे, वीडियोस देखेंगे, सीसीटीवी एनालाइज करेंगे और 50 चीजें करेंगे, तब जाकर वो किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो कई बार अधिकारी भी प्री मैच्योर स्टेज पर कुछ नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं अभी आप जांच चल रही है। तो इसलिए जो अभी हमने एनालिसिस किया, यूजुअली इस तरह के केसेस में इसी तरह होता है जो हमने बताया आपको। बाकी वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी बताइएगा जरूर, कमेंट्स कीजिएगा। आप अपने कमेंट्स, इसलिए ज़रूरी है आपके कमेंट्स, क्योंकि कई बार आपके कमेंट्स से बहुत अच्छे अच्छे सजेशन सामने आते हैं और ये लगता है कि ये वाकई सरकार के लिए बहुत वैल्यूबल हो सकते हैं। और कई बार बहुत एंटी होते हैं, जैसे हैदर भाई भी हंस रहे हैं, कई बार बहुत अतार्किक होते हैं। हाँ, मतलब कोई तर्क नहीं होता है, बेवजह की बातें उसमें लिखी तो ये दोनों ही होते हैं, लेकिन हम ऑब्वियसली पॉजिटिव डिस्कशन में बिलीव करते हैं और कोशिश यही है कि इस वीडियो के जरिए एक समाज में संदेश जाए। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट कीजिए, अगर आपका कोई विरोध है तो आप उसमें कमेंट कीजिए, ताकि हम ये जान सकें कि क्या हमने कुछ गलत बोला है, और गलत बोला है तो उसके फैक्ट क्या हैं। जैसे हम लोग अक्सर नए नए टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि अरे तुम्हें क्या पता, ये ऐसे नहीं ऐसा था। तो भाई हमें अजम्पशन नहीं करना है, हम फैक्ट पे बात करते हैं, जो फैक्ट हैं उन पे बात करते हैं। तो कमेंट में आप विरोध जता सकते हैं, आप अपने सजेशन दे सकते हैं, तो ये हमारे लिए यूज़फुल होता है। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हम कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।